हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्न को सॉल्व करने वाले तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 44 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 43 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे, तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा, प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, CPJR का संबंध जिस प्रकार से IQKX से है, उसी प्रकार से IRCT का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पता करना है कौन से अक्षर आएंगे। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, जब भी संबंधित संख्या से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि CPJR का संबंध यहाँ पर IQKX से किस प्रकार से दे रखा है। तो सबसे पहले देखिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो, आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंस से प्रश्न को ज़्यादातर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो, यहाँ पर डिफरेंस जब हम एक बार देख लेंगे, यहाँ पर देखिए C का डिफरेंस यहाँ पर I तक देखेंगे तो क्या करेंगे, पहले अक्षर का डिफरेंस पहले अक्षर से देखेंगे तो कितने का दे रखा है, C आपका 3 नंबर पर आता है, I आपका 9 नंबर पर आता है, मतलब यहाँ पर 6 का डिफरेंस दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए P से जब हम देखिए Q की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर तो देखिए लगातार अक्षर दे रखे हैं, मतलब एक का ही यहाँ पर दे रखा है। तो कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता। तो प्रश्न देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखो, यहाँ पर डिफरेंस से यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, एक बार अक्षरों को ध्यान से देख लेंगे। यदि आपको इनके विपरीत क्रम याद होंगे तो आपने प्रश्न को सॉल्व कर दिया होगा। तो कैसे, देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखो, C का विपरीत क्या होता है मेरे दोस्त, C का विपरीत आप सभी दोस्तों को पता होगा कि X होता है। तो देखो, X लास्ट में दे रखा, मतलब पहले का विपरीत क्या किया गया, उसने लास्ट में दे दिया है। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से P का विपरीत आपको पता होगा कि Q होता है। तो यहाँ पर देखिए P कितने नंबर पर है, स्टार्टिंग में दूसरे नंबर पर है। तो देखिए यहाँ लास्ट से दूसरे नंबर पर इसका विपरीत दे रखा है। अब इसी प्रकार से J का विपरीत क्या Q होता है, R का विपरीत I होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी लॉजिक लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अक्षर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर I का विपरीत क्या होता है मेरे दोस्त, I का विपरीत लास्ट में जाना चाहिए, मतलब I का विपरीत R होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ऑप्शनों को हटा लेंगे। सबसे पहले देखिए बेहतरीन ट्रिक क्या होती है, ऑप्शनों को एक बार इस टाइप के प्रश्नों में देखिए, ऑप्शनों को यदि आप लोगों ने हटा लिया तो आपका प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। देखो, यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें लास्ट में R दे रखा है, मतलब हमारे प्रश्न में देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में R आना चाहिए। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में R दे रखा, बाकी ऑप्शनों को हटा देंगे क्योंकि ये हमारे कोई काम के नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर देखिए, एक ही अक्षर को सॉल्व करने से हमारा राइट आंसर पता चल चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। परंतु यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पूरे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए R का विपरीत क्या होता है मेरे दोस्त, R का विपरीत यहाँ पर I आ जाएगा। अब इसी प्रकार से C का विपरीत X आ जाएगा। अब इसी प्रकार से T का विपरीत क्या आ जाएगा, T का विपरीत आप सभी दोस्तों को पता होगा G होता है। तो यहाँ पर देखिए GXIR आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर समय लग जाए, परीक्षा में कभी समय नहीं लगाना। देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, कैसे अच्छे तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा समय भी बच सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लुप्त संख्या देखो, ये इस वाले कॉर्नर पर दे रखी है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसी स्थान पर पता करना है
कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता कर सकते हैं, आसान तरीका क्या होता है, देखिए जब भी इस टाइप की बॉक्स दे रखा होगा, मतलब इस प्रकार का जो भी आकृति दे रखी होगी इसमें इस प्रकार से संख्याएं दे रखी होती। तो कैसे किया जाता है सॉल्व, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। अभी तक तो आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं, तो क्या हम इन तीनों संख्याओं का कुछ करके यहाँ पर 14 ला सकते हैं। कुछ भी कर लो मेरे दोस्त, यहाँ पर 14 नहीं लाने वाले। देखो इनका योग करेंगे तब भी 14 नहीं आएगा। देखो 7 में जब हम 2 को ऐड करेंगे 9 बन जाएगा, और 9 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 13 बन जाएगा। आप लोग बोल रहे होंगे सर जी 13 में +1 कर देंगे तब तो 14 बनेगा, पर इस प्रकार से यहाँ पर भी तो बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 को 3 में ऐड करेंगे कितना 6 बनेगा, और 6 में देखिए 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 16 बनना है। 16 में +1 करेंगे 17 बनेगा, यहाँ पर तो 10 दे रखा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। इस प्रकार से आपका प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है। अब देखिए किस किस टाइप के प्रश्न दे रखे होते हैं परीक्षा में, बस आपकी नज़रों से बचना नहीं चाहिए कभी भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले 14 का जब गुणा यहाँ पर देखिए 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूने के 28 होता है। आप सभी दोस्तों को पता होगा 14 दूने 28 होता है, और 7 चौका कितना होता है 28 होता है। मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों ये देखिए ये पंक्ति में जो भी संख्याएं दे रखी है इनका क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का बराबर जो भी संख्या निकल के आएगी वो बराबर आनी चाहिए गुणा करने पर, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी चल रहा है। देखो यहाँ पर 10 का गुणा जब 3 में करेंगे कितना होगा 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 30 निकल के आ गया। इसी प्रकार से देखिए 10 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर भी 30 निकल के आ गया। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक लगना चाहिए। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 22 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 चौका कितना होता है 88 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 88 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से 11 का यहाँ पर कितने में किया जाए कि यहाँ पर भी 88 आ जाए। मतलब दोनों संख्याओं का इस प्रकार से गुणा करने पर हमारी बराबर की संख्याएं निकल के आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 11 8 88 होता है, मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 8 आएगी। तो यहाँ पर देखिए 11 का गुणा जब हम 8 में कर देंगे कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर भी 88 निकल के आ जाएगा। तो आपका 88 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या 8 हो जाएगा, क्योंकि 88 बराबर में संख्या निकलने वाली थी, ठीक है। तो 8 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका तीसरा प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न यहाँ पर भी कह रहा है दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये गोले दे रखे हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इस वाले गोले में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करना है, संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक और दे रखी आकृति इसी प्रकार की। देखिए यहाँ पर सेम आकृति दे रखी होती है इसी प्रकार की, ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा कि इन दोनों संख्याओं का कुछ न कुछ करके यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या को प्राप्त करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेंगे कि यहाँ पर 13 और 8 का क्या करें कि हमारे पास 150 ही आ जाए। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप लोग दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर आप साथियों को पता होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ पर देखिए 169 आ चुका है। अब देखिए इसी प्रकार से क्या करेंगे, 8 का यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। देखो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, इसी वजह से आप लोगों को बोला था। अभी तक आप लोगों ने स्क्वायर याद नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्यों भी याद कर लीजिएगा, लगभग 20 तक तो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का दोगुना करने पर 8 दूना के 16 होता है। मतलब इसमें क्या करेंगे, 16 को और प्लस कर देंगे और कुछ नहीं कर रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 185 बन जाएगा। 185 देखिए आपका यहाँ पर बीच में भरा गया। मतलब इसी प्रकार से यहाँ पर भी सीक्वेंस चलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 17 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त,
289 होता है। तो आप सभी साथियों को देखिए स्क्वायर याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 289 आ चुका है। इसी प्रकार से क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसी प्रकार से यहाँ पर 22 का 2 गुना कर देंगे। 22 का 2 गुना करने पर कितना निकल के आएगा, 44 निकल के आएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 44 को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर जगह नहीं बची, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 44 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ऐड करने पर आपका, देखिए यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, मतलब 333 आपका निकल के आ चुका है। तो 333 आपका देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 333 भरी जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग बताते चलिएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। एक बार वीडियो का फीडबैक दे देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो हमें ये तो पता चलेगा जो मैं कमी कर रहा हूँ वो भी हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में पूरी कर सकें, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए विषम अक्षर संख्या कहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर देखो 4 विकल्प दे रखे होते इस प्रकार से, ठीक है। इसमें क्या है, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है, मतलब एक विषम उसी की हमें पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर 10 दे रखा है, यहाँ पर 24 दे रखा है, यहाँ पर देखिए 24 दे रखा है, 52 दे रखा है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, लगभग संख्याओं का डबल दे रखा है। यहाँ पर जब भी लगभग संख्याओं का डबल दे रखा होगा तो क्या करेंगे, एक बार संख्याओं का डबल करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 बन चुका है, 24 बनाना है तो आपको पता होगा कि 4 को यदि हम प्लस कर दें तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 24 निकल के आएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए इस प्रकार का भी लॉजिक लगता है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, लगभग डबल दे रखा है, तो क्या करेंगे 24 का जब देखिए यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, 24 का 2 गुना करेंगे तो 48 बन जाएगा। अब देखिए 48 में क्या करना पड़ेगा, +4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी किया था तो यहाँ पर 4 करेंगे प्लस तो कितना बनेगा, यहाँ पर 4 प्लस करेंगे देखिए कितना बनेगा, 52 बनने वाला। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी पहले नंबर पर संख्या दे रखी है उसका क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। एक बार डबल करके क्या कर रहा है, अपनी तरफ से 4 को प्लस कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए 40 का जब देखिए हम क्या करेंगे, 40 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी कितना होता है, 80 होता है। तो देखिए यहाँ पर 80 जब 40 दूना 80 होता है, अपनी तरफ से क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे, क्योंकि सारी संख्याओं में हम 4 को ही प्लस करते आ रहे हैं। अपनी तरफ से 4 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 84 बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 84 जब बनने वाला है, पर यहाँ पर 82 दे रखा है, मतलब यही संख्या हमारी जो दे रखी है वो सबसे अलग दे रखी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। परंतु देखिए यहाँ पर एक और संख्या दे रखी, इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब परीक्षा में बैठेंगे तो क्या करेंगे, जब हमारी 2 संख्याओं में इस प्रकार का लॉजिक लग जाता है, तीसरी संख्या यदि हमारी इस प्रकार से गलत निकल आती है तो क्या करते हैं, तीसरी संख्या को ही सत्य मानते हुए परीक्षा में देखिए प्रश्न को टिक करके आगे चले जाते हैं, क्योंकि हमें वक्त बहुत ही कम मिलता है। यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 32 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए 64 में क्या करेंगे, अपनी तरफ से 4 से यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 68 प्राप्त हो जाएगा। 68 आपका यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो आपको ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज ज्ञात करना है। देखो आकृति बहुत ही प्यारी दे रखी है, बहुत ही बेहतरीन लेवल की दे रखी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें ट्राइंगल ज्ञात करना है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं कैसे यहाँ पर त्रिभुज ज्ञात करना होता है। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस टाइप के प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं। देखो ये वाली आकृति सबसे पहले देखेंगे। देखो इस प्रकार की आकृति हम आपको करा चुके हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं। सबसे पहले देखिएगा इस आकृति को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर दे देंगे, बीच में नंबर दे देंगे। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 2
यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये चौथा, ये 5 हैं, ये 6 हैं, ये 7 हैं मेरे दोस्त, ये 8 हैं। तो 8 जब अंदर बन गए तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए आपको बताया था जब भी 8 अंदर बनेगा का मतलब क्या होता है, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा करने पर कितना निकल के आएगा, 8 दूना 16 होता है। मतलब यहाँ पर इस वाली आकृति में कितने निकल के आ गए, इस वाली आकृति में 16 त्रिभुज निकल के आ गए। ठीक है, अब देखिए इस वाली आकृति को देखिए ध्यान से, हमने ये वाली आकृति आप लोगों को बताई थी। देखो इस टाइप की आकृति आप लोगों को बताई थी कि इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। इसमें देखिए कितने त्रिभुज होते हैं, 1 2, यहाँ पर नंबर दे देंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। मतलब इस वाले से 3 होगा, इस वाले से भी 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इस प्रकार की आकृति बन रही है। देखो एक ये वाली बन रही है और दूसरी देखो ये बड़ी वाली बन रही है। तो इस प्रकार से देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टेढ़ी लाइन हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक बार देखिए दोबारा से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाली आकृति में भी देखेंगे, ये दोनों बड़ी आकृति बन रही है, एक देखो छोटी बन रही है बीच में, एक ये बड़ी वाली बन रही। तो यहाँ से कितने कितने निकलेंगे, 3 3 निकलेंगे, मतलब ये 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 16 में जब 6 को और प्लस कर देंगे, अब देखिए कोई और भी ट्राइंगल बन सकता है क्या मेरे दोस्त। अब यहाँ पर देखिए सूखा सूखा गिन लिया। अब देखिए इसमें देखेंगे और भी कोई छिपा हुआ ट्राइंगल दे रखा है क्या, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर जी एक देखिए ये बड़ा वाला बनेगा। देखो ये बड़ा वाला एक ट्राइंगल बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, एक ये बन गया और देखिए दूसरा कौन सा बनने वाला, दूसरा देखो ये वाला ट्राइंगल बनने वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो कलर चेंज करके बता देते हैं, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ये वाली भी आकृति बनने वाली है, मतलब 2 ट्राइंगल और बनेंगे। तो इस प्रकार से देखिए कितने ट्राइंगल हो जाएंगे आपके, देखिए 6 में जब 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर कितना 16 दे रखा, मतलब यहाँ पर 24 त्रिभुज आपके निकलने वाले हैं। 24 से कोई 25 भी निकाल देगा मेरे दोस्त, ये उसी दिन मार कर छोड़ दूंगा। देखो यहाँ पर 24 ट्राइंगल बनने वाले हैं, दावे के साथ आप लोग बोल सकते हैं, हिम्मत हो तो गलत करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 24 ट्राइंगल बनने वाले हैं, 24 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी इस टाइप का ट्राइंगल आपको दिखे और आकृति इस प्रकार की दे रखी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले सूखा सूखा गिन लेंगे, मतलब जो भी हमें दिख रहा है उसको सबसे पहले गिनेंगे, उसके बाद छुपी हुई आकृति भी गिन लेंगे। कभी भी आपका ट्राइंगल से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका 6वां प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दे रखा है 32 जिस प्रकार से 125 से संबंधित है, उसी प्रकार 24 का संबंध किससे होगा। मेरे दोस्त यहाँ पर 24 का संबंध बताना है, जब 32 का संबंध आपको पता है 125 से है। भैया भाग ले प्रश्न, कहीं तक भाग ले, हम तुझको सॉल्व करके ही रहेंगे, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 32 दे रखा है और यहाँ पर 24 दे रखा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 32 से कुछ भी कर लो। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 32 के सबसे पहले अंकों को देखना है। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी, इसका गुणा करने पर भी यहाँ पर देखिए 25 नहीं आने वाला, किसी में गुणा कर लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनके अंकों को देखेंगे। अंकों को जब देखेंगे किससे बना है मेरे दोस्त, 3 और 2 से बना है। 3 और 2 से जब बना है तो आपको पता होगा जब 3 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका प्रश्न बहुत ही आसान हो चुका है। 5 का जब हम क्यू कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है। तो यहाँ पर देखिए 125 आपका निकलने वाला है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 125 हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए 24 का क्या करेंगे, 2 + 4 कर देंगे, मतलब कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू कर देंगे एक बार। 6 का क्यू आप सभी साथियों को पता होगा 2 से 16 होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथी हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आपका पहला टेस्ट का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, दूसरा ये 6वां प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते, तभी आपको टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं, ताकि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी होती चले और हमको भी ये पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे, कमेंट में अवश्य इसका जवाब बताया करेंगे, गलत बताएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप लोगों की प्रैक्टिस साथ ही साथ होती चलेगी। यदि
आप लोगों ने हमारी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोग इसका जवाब मात्र और मात्र 5 सेकंड में बता सकते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें कमेंट करने में हिचकिचाया ना करें मेरे दोस्त, कमेंट में अवश्य जवाब बताया करें। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने कुछ प्रश्न को सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसी वजह से हम आपको टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं, और नए स्टूडेंट जो भी जुड़े इनका जवाब नहीं पता है वो हमारे प्रिय साथी क्या करेंगे, पार्ट नंबर 43 को देख लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाए हैं। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और घंटे वाले बटन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहे। देखो लाइक करने पर मत घबराया करो। देखो क्या होता है, आपको आपका भी पैसा खर्च नहीं होता है और हमको भी एक पैसा नहीं मिलता है, बस आपका प्यार मिलता है, आपकी मोटिवेशन मिलता है। जो भी आप लोग लाइक करते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।